जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य कथा अध्याय 6। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर यानी पैठनपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिससे प्रजा बहुत प्रेम करती थी और जिसके गुण अपरिमित थे। उन्होंने दैनिक अग्नि यज्ञ किए, जो इतने भव्य और बड़े थे कि उनका धुआं नंद नवन नामक स्वर्गीय आनंद उद्यान तक पहुंच गया और कल्प वृक्ष पेड़ों की पत्तियां काली हो गई। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हो। उस महान राजा के पुण्य कर्मों के कारण देवतागण प्रतिष्ठानपुर में सदैव निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देगा तो उसी प्रकार बांटेगा जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक क्रियाकलापों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर होती है और खेत हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के चूहों द्वारा परेशान नहीं किया जाता था। वह सदैव प्रजा की भलाई के लिए कुएं और झीलें खुदवाता रहता था। जनश्रुति से अत्यंत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों का रूप धारण करके उनके महल में गए। वे एक के पीछे एक साथ बातें करते हुए आकाश में उड़ रहे थे। भद्रस्व 2 या 3 अन्य हंसों के साथ बाकियों से आगे उड़ गया। तभी दूसरे हंसों ने भद्रास्व को संबोधित किया, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली है कि अपनी इच्छा से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्रास्व ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रायकव के समान शक्तिशाली है? जब राजा ने हंसों की बात सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे आया और खुशी खुशी अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने रथ चालक को बुलाया और उसे महान ऋषि रायकव को खोजने का निर्देश दिया। जब महान नाम के रथ चालक ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत रायकवा को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। इसके बाद वह गया गए, जहाँ कमल नेत्र भगवान गद्दाधर, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में समक्ष रहते हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा आए, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जिसका आकार अर्ध चंद्राकार है तथा सुंदर भक्ति प्रदान करने वाली
जमुना नदी के तट पर स्थित है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है जो मुकुट में लगे एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल की शोभा और महिमा बढ़ाती है। यह निर्मल वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के आसपास 12 अद्भुत वन हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महा ने पश्चिम और फिर उत्तर की यात्रा की। एक दिन वह कश्मीर नामक एक शहर में आया जहाँ उसने एक बहुत बड़ी और चमकदार सफ़ेद जगह देखी। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी, इस तथ्य के कारण सुंदर देवताओं के समान लग रहे थे कि कई यज्ञों की आग लगातार जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार मंडराती रहती हो। भगवान शिव का देवता, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहता था। कश्मीर का राजा अभी अभी कई राजाओं को परास्त करके लौटा था और भगवान शिव की आराधना में लीन था। भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के ठीक पास एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए महान ऋषि रायकवा को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रायकव को पहचान लिया तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो बहुत ऊंचे आदमी हैं। आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? जब रायकवा ने महा की बातें सुनी तो उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो वह मन ही मन सब कुछ समझ गया। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रायकवा के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ में बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर की ओर चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि रायकव ठहरे हुए थे तो वह उनके चरणों में गिर गया और सभी मूल्यवान रेशम और गहने जो वह अपने साथ लाया था रायकव के सामने रख दिया। उस समय महर्षि रायकव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब बेकार चीज़ों को लेकर अपने रथ में रख और यहाँ से चला जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रायकवा के चरणों में गिर गया और उससे क्षमा मांगी और उससे उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रायकवा से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रश्न होकर रायकवा ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रायकव से श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लग गए। और समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उसे बैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे बैकुंठ चले गए, जहाँ वे सर्वोच्चय भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लग गए।
जो कोई श्रीमद् भगवत गीता के इस 6ठे अध्याय का पाठ करता है उसे शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी।